नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपीपीएससी आरओ परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण का यह तीसरा क्लास क्रिया। इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम को हमने समझा था, पढ़ा था, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये तीसरा क्रिया से संबंधित सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं क्रिया। क्रिया क्या है? क्रिया हिंदी व्याकरण का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वाक्य में किए जाने वाले कार्य, अवस्था या स्थिति को व्यक्त करता है। इसे व्यक्ति, काल और वचन के अनुसार विभाजित किया जाता है। क्रिया हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें कार्य, अवस्था या स्थिति को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्रिया की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्ति, काल और वचन के अनुसार विभाजित किया जाता है। देखते हैं क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया वह शब्द है जो यह बताता है कि वाक्य में क्या कार्य हो रहा है, किसने किया है, किस पर हो रहा है और कब हुआ है। क्रिया इन सब चीज़ों को व्यक्त करता है कि क्या कार्य हो रहा है, किसने किया, किस पर हो रहा है और कब हुआ। उदाहरण देखते हैं, जैसे राम खेल रहा है। यहाँ खेल रहा है क्या है? क्रिया, ठीक है। और राम क्या है? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। उसी तरीके से गाय चर रही है, तो चर रही है क्या है यहाँ पे? क्रिया। और गाय क्या है? कर्ता। कर्ता जो भी काम करता है, कर्ता द्वारा जो भी कृत्य किया जाता है उसे क्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? क्रिया। यानी कर्ता द्वारा जो भी कृत्य किया जाए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार देखते हैं। पहला, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? ऐसी क्रिया जो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता रखती है। यानी सकर्मक का अर्थ ही है कर्म के साथ। कर्म के साथ यानी अपने आप का पूर्ण अर्थ व्यक्त करने के लिए उसे कर्म की आवश्यकता हो, तो क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। इससे प्रश्न पहचान क्या? प्रश्न उत्तर देने वाली क्रिया। क्या क्या करेंगे आप? क्या का अगर प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर देने वाली क्या होगी? क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। जैसे वह किताब पढ़ रहा है। पढ़ रहा है क्रिया हो गया, किताब क्या हो गया? कर्म। यानी क्या का हम प्रश्न करें क्या पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो किताब क्या हो गया? कर्म। और पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो मतलब क्रिया हो गया, ठीक है। मोहन ने दरवाजा खोला। यहाँ पे खोला क्या हो गया? क्रिया। दरवाजा कर्म। अब मोहन ने क्या किया? मोहन ने दरवाजा खोला, ठीक है। तो मोहन ने दरवाजा खोला और क्या खोला? तो मोहन ने दरवाजा। दरवाजा क्या हो गया यहाँ पे? कर्म। दरवाजा कर्म, ठीक है। यानी जिस भी क्रिया को अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए उसे किसी कर्म की आवश्यकता हो, यानी साथ में कर्म की आवश्यकता हो, तो वो क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं रखती। जैसे सकर्मक क्रिया क्या थी? उसमें अपने को व्यक्त करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती थी। यहाँ पे इसको कर्म की आवश्यकता नहीं होती। यानी अकर्मक क्रिया में अपने को व्यक्त करने के लिए, अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे वहाँ पे पहचान करता था क्या, इसकी पहचान क्या है? कहाँ, कैसे, क्यों आदि प्रश्नों का उत्तर देती है। जैसे बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। बच्चा सो रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? यहाँ पे कर्म नहीं है। इसको व्यक्त करने के लिए सो रहा है और उड़ रहे हैं, इसको व्यक्त करने के लिए
कर्म की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, यानी वो क्रिया जिसको व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो वो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया। सहायक क्रिया, ये क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ मिलकर वाक्य में समय, काल या भाव को व्यक्त करती हैं। ये क्रियाएं वाक्य में मिलकर, क्रिया के साथ मिलकर समय, काल या भाव को व्यक्त करनी, क्रिया के साथ साथ, क्रिया के साथ साथ जो क्रिया के साथ मिलकर काम करे और उसकी सहायता से हमें समय का, काल का या भाव का बोध हो, भाव का बोध हो, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है क्रिया हो गया और रहा है यहाँ पे क्या हो गया? सहायक क्रिया। हम स्कूल गए थे, यहाँ पे गए क्या हो गया? क्रिया, और थे क्या हो गया? सहायक क्रिया, यानी से रहा है सहायक क्रिया हो गया। थे इस क्रिया के साथ मिल रहा है। जैसे रहा, पढ़ रहा है, तो रहा है यहाँ पे कौन सा काल बता रहा है? वर्तमान काल बता रहा है। और यहाँ पे थे भूतकाल बता रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो काल को भी दर्शाए, समय को भी व्यक्त करे, ऐसी क्रियाएं क्या होती हैं? जो क्रिया के साथ मिलकर काम करती हैं और समय, काल और भाव को व्यक्त करती हैं, वो क्रियाएं सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। देखते हैं अगला वीडियो। संयोगवाची क्रिया, जब दो या अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया का निर्माण करते हैं। जब दो या अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया का निर्माण करते हैं उसे संयोगवाची क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोगवाची क्रिया बोलते हैं उसको। जैसे उसने काम कर लिया, मैं बाजार गया और सामान ले आया। जब दो या अधिक शब्द मिलकर एक क्रिया का निर्माण करते हो तो क्या हो गया? संयोगवाची क्रिया। ठीक है। निजवाचक क्रिया, जब कार्य करने वाला और कार्य का फल भोगने वाला एक ही व्यक्ति हो, यानी जब कर्ता और जो काम कर का जो क्रिया कर रहा हो, जिसपे फल मिल रहा हो, वो दोनों एक ही व्यक्ति हों तो वो निजवाचक क्रिया होती है। जैसे वह नहा रहा है, मैं तैयार हो गया, तो ये नहा रहा है कौन? फल इसी पे आ रहा है। तैयार हो गया, इसी पे भी मैं पे फल आ गया, तो निजवाचक क्रिया होती है जिसका फल भी उसी पे गिरे, कर्ता पे, वही क्या होती है? निजवाचक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जब किसी प्रेरित करने का कार्य करवाने का भाव हो। जब किसी को प्रेरित करके कार्य करवाने का भाव हो, जैसे किसी से प्रेरित करें तो उसको करवाने का भाव हो तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, तो शिक्षक ने छात्र को प्रेरणा दी, किस लिए? पाठ पढ़ने के लिए। तो यानी शिक्षक के कहने पे छात्र ने पाठ पढ़ा, तो ये प्रेरणा की तरह किया गया, यानी पढ़वाया क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, माँ के प्रेरणा से बच्चे ने खाना खाया, यानी ये खिलाया क्या हो गया? प्रेरणा। माँ के प्रेरणा से बच्चे ने खाना खाया, तो खिलाया क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कोई कार्य दूसरे से कराया जाए वो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब क्रिया के रूप काल और वचन के अनुसार। क्रिया के रूप दो प्रकार के होते हैं, पहले काल के अनुसार और वचन के अनुसार। देखते हैं व्यक्ति और वचन के अनुसार क्रिया का रूपांतरण। एक वचन, मैं पढ़ता हूँ, जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति काम करता हो और ऐसी क्रिया जो एक व्यक्ति द्वारा की जाती है उसे एक वचन क्रिया बोलते हैं। मैं खेलता है, वह खेलता है, ये भी एक वचन क्रिया है। अब बहुवचन देखते हैं, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे एक से अधिक व्यक्तियों ने काम करा पढ़ने का, इसलिए कौन सा क्रिया हो गया? बहुवचन क्रिया। वे खेलते हैं, यहाँ पे भी एक से अधिक व्यक्तियों ने खेला,
इसलिए कौन सी क्रिया हो गई, खेलते बहुवचन की क्रिया हो गई। ठीक है, अब देखते हैं काल के अनुसार। काल के अनुसार क्रिया के रूप, पहला वर्तमान काल। काल के अनुसार क्रिया के 3 रूप होते हैं, पहला वर्तमान, दूसरा भूत, तीसरा भविष्य। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य 3 प्रकार के क्रिया होती हैं काल के अनुसार पे। परिभाषा देखते हैं वर्तमान काल के अनुसार पे, जो कार्य वर्तमान समय में हो यानी प्रेजेंट टाइम में जो काम चल रहा हो उसको वर्तमान काल क्रिया बोलते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं यानी इस समय तत्काल में खाना खाया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी कौन सी क्रिया है, ये क्रिया के माध्यम से समझ में आ रहा है कि हमारा काम चल रहा है, यानी ये कौन सा हो गया, वर्तमान काल। वह स्कूल जाता है, इसके माध्यम से भी हमको यहाँ पे समझ में आया कि ये काम अभी चल रहा है जाने का स्कूल, यानी यह वर्तमान काल के रूप में आएगा। भूतकाल, जो कार्य पहले हो चुका हो यानी जो बीत चुका हो, जो कार्य समाप्त हो चुका हो। ठीक है, जो काम समाप्त हो चुका हो, ऐसे काम को भूतकाल बोलते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि खाना खा लिया यानी वो खाना खाने का कार्य समाप्त कर चुका है। ठीक है, वह स्कूल गया, ये यहाँ भी स्कूल जाने का काम समाप्त हो गया है, यानी वह स्कूल गया। तो ये कौन सा काल हो गया, भूतकाल। अब देखते हैं भविष्य काल, जो कार्य आने वाले समय में होगा, यानी न चल रहा हो काम, न हो गया हो, यानी आने वाले समय में होगा। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, जाऊंगा अर्थ से ये समझ में आ रहा है कि काम आगे आने वाले समय में होगा। ठीक है, वह खाना खाएगा, खाएगा से अर्थ निकल रहा है कि आने वाले समय में ये क्रिया होने वाली है, अभी हुई नहीं है या न हो रही है। ठीक है, यानी जो क्रिया आने वाले समय में होने वाली होती है उसी को क्या बोलते हैं, भविष्य काल। ये रहे हमारे क्रिया से संबंधित व्याकरण के महत्वपूर्ण वीडियो। आप वीडियो को एक बार और देखिएगा ध्यान से, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।